नमस्ते बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में देखने जा रहा हूँ। क्रिया विशेषण इसको अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। आज हम जानेंगे क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिनमें अविकारी शब्द क्या है, जिनमें विकारी न होता है, जिनमें विकारी न होता है वे उसे अविकारी शब्द हैं। जिनमें लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होता है वे उसे अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण, किलाटी कूक कहता है, कोयल मीठा खाती है। इसका उदाहरण, किलाटी कूक कहता है, कोयल मीठा खाती है। इसमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। किलाटी कूक कहता है, क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। कोयल मीठा खाती है, जिसमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का भेद। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले हम जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया का समय, अवधि और क्रिया की आवृत्ति को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया का समय को सूचित करने वाले शब्द को, विशेषण को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया को समय सूचित कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का समय, अवधि और क्रिया की आवृत्ति को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण, आज, कल, बार बार। आज में समय का सूचित कराते हैं वे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज, कल, बार बार आदि में समय का सूचित कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया का समय, अवधि और क्रिया की आवृत्ति को सूचित कराने वाले अविकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया के समय को सूचित कराते हैं वे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया के स्थान, दिशा आदि को
सूचित करने वाले अविकारी शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के स्थान, दिशा आदि को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के स्थान को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का सूचित कराने वाले अविकारी शब्द से वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि में स्थान का सूचित कराते हैं। यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि में स्थान का सूचित कराते हैं। वे उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के स्थान, दिशा आदि को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया का परिमाण बताने वाले अविकारी शब्द को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया का परिमाण बताने वाले अविकारी शब्द को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बहुत, कम, इतना। बहुत, कम, इतना आदि में परिमाण का सूचित कराते हैं। वे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का परिमाण बताने वाले अविकारी शब्द को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की रीति को सूचित करने वाले अविकारी शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की रीति को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी क्रिया के रीति या टंक को पकड़ने वाले अविकारी शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण धीरे धीरे, अचानक। धीरे धीरे, अचानक आदि में रीति या टंक का अविकारी टंक का बनाने वाले को हम उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति को सूचित करने वाले अविकारी शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द को क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द क्या है? जिनमें विकारी न होता है वे उसे अविकारी शब्द हैं। जिनमें लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण 4 हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के समय या क्रिया की आवृत्ति को सूचित कराने वाले अविकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया के समय सूचित कराने वाले अविकारी शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण आज, कल आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का सूचित कराने वाले अविकारी शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण का ज्ञान होता है। इसका उदाहरण बहुत, कम आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति या
क्रिया की रीति को सूचित कराने वाले अधिकारी शक्तियां क्रिया की टंग या रीति का सूचित कराने वाले अधिकारी शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण धीरे धीरे, अचानक आदि इसका उदाहरण है। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। फर्स्ट वन, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण अच्छा लड़का, मोटी किताब। अच्छा लड़का, मोटी किताब, इसमें अच्छा, मोटी विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण चार भेद हैं। विशेषण चार भेद हैं। पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। फर्स्ट वन इज गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण अच्छा लड़का, मोटी किताब। विशेषण कितने भेद हैं? विशेषण चार भेद हैं। वे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहले हम गुणवाचक विशेषण के जानेंगे। संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण के बारे में अच्छा, वीरता, आकार के बारे में लंबा, मोटी, दिशा के बारे में पूर्वी, दक्षिणी आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण मोटा लड़का, सुंदर बगीचा। मोटा लड़के और सुंदर बगीचे के शब्द के गुण के बारे में पता लगी है। मोटा लड़का, सुंदर बगीचा, इसमें गुण के बारे में पता लगी है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन इज संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण चार लड़के, 5 पेड़, 7वीं कक्षा, 4 फल आदि इसका उदाहरण है। इसमें संख्या के बारे में पता लगी है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल। यहाँ 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल एक शब्द से कपड़ा, चावल शब्द के माप, तोल के बारे में पता लगी है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक शब्द से कपड़ा, चावल शब्द से गुण के बारे में, परिमाण के बारे
उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते। परिमाण में माप तोल के बारे में पता लगी है, उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लास्ट वन सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से किसी की ओर निर्देश या संकेत करने के लिए सर्वनामों से बने विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिसमें किसी की ओर निर्देश या संकेत करने के लिए सर्वनामों से बने विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण यह लड़का मेरा मित्र है। यह लड़का मेरा मित्र है। इस वाक्य में यह से सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वास्तव में यह शब्द लड़के के विशेषता पता लगी, लड़के की विशेषता पता लगी है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है। वास्तव में यह शब्द से शब्द लड़के के बारे में विशेषता है, जिसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। Students, now we are concluded the grammar part. विशेषण. Hope you students are understood very well. I will send you note for this grammar. You have to write it on your classwork note. बच्चों, यह आपकी गतिविधि है। प्रश्न ये, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? ये विक्रम, बी बीकानेरी, सी पसंद, डी भुजिया। इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संख्या या सर्वनाम की विशेषता बहुत कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में विशेषण क्या है? बीकानेरी या विक्रम। इस वाक्य में विशेषण बीकानेरी है। प्रश्न तो, निम्न में से विशेषण क्या है? आग्रो, बिदु, सिरु, दी सुनत। इसमें विशेषण क्या है? सुनत हमेशा विशेषण है। प्रश्न 3, प्रविशेष का प्रयोग किस वाक्य में नगीम है? ये बग बगुत काला है, बी बग बगुट सुंदर नाचा, सी बे बगुट सुंदर रजाई लाए, डी बग बगुट मीठा आम लाया। इस वाक्य में प्रविशेष का प्रयोग किस वाक्य में नगीम है? बी बग बगुट सुंदर नाचा। इस वाक्य में प्रविशेष का प्रयोग नगीम है। प्रश्न 4, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ये सच्चा, बी शीतलता, सी क्रोध, डी खुशी। इस शब्दों में सच्चा विशेषण कहते हैं। प्रश्न 5, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अ शिन्ना खाना खाती है, बी पेड़ पर पक्षी बैठा है, सी मोहन सुंदर लिखता है, डी राम अच्छा लड़का है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है। मोहन सुंदर लिखता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस वाक्य क्रिया विशेषण है। प्रश्न 6, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण क्या है? ये गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी संकेतवाचक विशेषण। रमेश दोहरे दो करने का ज्ञान हो तो है, वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सी संख्यावाचक विशेषण। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। इस वाक्य संख्यावाचक विशेषण है। Students, now we are concluded
Hope you students understood very well. I will send you note for this hour. Have to write it on your classwork note. धन्यवाद बच्चों.